एवरीवन, वेलकम टू नेट एजुकेटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं बीसी गोल्ड मेडलिस्ट एंड नेट क्वालिफाइड। इस चैनल पे आपको मिलेगी कंप्यूटर साइंस एंड पेपर वन के टॉपिक्स विद क्लियर एंड डीप एक्सप्लेनेशन। आज हम सीखेंगे एक सुपर इंपॉर्टेंट लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक, स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन। ये टॉपिक यूजीसी नेट पेपर वन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन एक लॉजिकल डायग्राम है जो चार कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के बीच के रिलेशन को दिखाता है। अब चार कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन कौन से हुए? ए, ई, आई, ओ। ए स्टैंड्स फॉर ऑल, ई स्टैंड्स फॉर नन, आई स्टैंड्स फॉर सम, ओ स्टैंड्स फॉर सम नॉट। ये कंसेप्ट एरिस्टोटल ने दिया था एंड मेंडलीव लॉजिशियन ने इन्हें रिफाइन किया था। ई स्क्वायर से हमें ये समझ आता है कि डिफरेंट स्टेटमेंट लॉजिकली कैसे कनेक्टेड होते हैं। चार लॉजिकल रिलेशन होते हैं: कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी एंड सब अल्टरनेशन। अब इनको डिटेल में समझने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि यूनिवर्सल, अफर्मेटिव, नेगेशन और पर्टिकुलर प्रोपोजिशन कौन से होते हैं। सबसे पहले समझते हैं यूनिवर्सल प्रोपोजिशन क्या होता है। जब कोई भी प्रपोजिशन पूरे सब्जेक्ट के लिए बात करेगा, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट मतलब सारों के लिए बात करेगा, तो वो क्या होती है? यूनिवर्सल प्रोपोजिशन होता है। जैसे कि ऑल बर्ड्स आर एनिमल, नो कार आर बाइक। कि मतलब हम लोगों ने क्या यूज करा? सारे बर्ड्स की बात करी है और सारे ही कार्स की बात करी कि कोई भी कार्स इसमें क्या नहीं होती है? बाइक नहीं होती है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए? एक तो ये क्या होगा? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल जब सारों की बात करें। और दूसरा क्वालिटी क्या हो सकता है? अफर्मेटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इनको भी आगे समझते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पर्टिकुलर प्रोपोजिशन की। जब प्रोपोजिशन सिर्फ कुछ मेंबर्स के लिए बात करता है तो वो क्या होता है? पर्टिकुलर प्रोपोजिशन होता है। जैसा हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, सम फ्रूट आर स्वीट्स, सम बर्ड आर नॉट पैरोट। सम फ्रूट्स मतलब कुछ ही फ्रूट्स की हम बात कर रहे हैं और कुछ ही बर्ड्स की हम बात कर रहे हैं कि वो पैरट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ये पर्टिकुलर होगा और साथ ही साथ ये अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इन सिंपल वर्ड ए एंड ई जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। आई एंड ओ वो हमारे पास क्या होते हैं? पर्टिकुलर होते हैं। वैसे अगर अब तक वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ऐसे ही क्लियर और कंसेप्चुअल वीडियो आपको हर टॉपिक के लिए मिलते रहेंगे, पेपर वन और सीएस दोनों में। अब समझते हैं एफर्मेटिव प्रोपोजिशन क्या होता है। एफर्मेटिव प्रोपोजिशन वो होते हैं जो किसी बात को अफर्म करते हैं, यानी हाँ या बिलोंग की बात करते हैं। मतलब कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? अफर्मेटिव स्टेटमेंट होते हैं। जैसे कि ऑल हो गया, सम हो गया, मतलब कि ए एंड आई वाले जो स्टेटमेंट होते हैं वो अफर्मेटिव स्टेटमेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑल कैट आर एनिमल। ठीक है, सम पेन आर ब्लू। ऑल कैट आर एनिमल बेसिकली क्या हो गया? सारी की बात कर रहे हैं तो ये यूनिवर्सल हो गया, और पॉजिटिव है तो अफर्मेटिव हो गया, तो ये कौन सा हो गया? यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो गया। अब सम पेन आर ब्लू, इसमें हम कुछ की बात कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर हो गया, और पॉजिटिव है तो ये भी अफर्मेटिव हुआ, तो ये कौन सा हो गया? पर्टिकुलर अफर्मेटिव होता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? क्वालिटी क्या होगी? अफर्मेटिव होगी, एंड क्वांटिटी यूनिवर्सल भी हो सकता है एंड पर्टिकुलर भी हो सकता है। अब समझते हैं नेगेटिव प्रोपोजिशन। नेगेटिव प्रोपोजिशन वो होता है जो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से एक्सक्लूड करता है। मतलब कि हम एक सिंपल वर्ड में जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स होंगे वो नेगेटिव प्रोपोजिशन होते हैं जो कि ई एंड ओ के होते हैं, मतलब नन एंड सम नॉट के होते हैं। जैसे एग्जांपल है, नो फिश आर बर्ड। ठीक है, सम बॉयज आर नॉट प्लेयर। अब पहले में हमारे पास क्या हुई? सारों की बात हुई तो यूनिवर्सल नेगेटिव हो गया। दूसरा हमारे पास क्या हुआ? सम बॉयज आर नॉट प्लेयर। पर्टिकुलर की बात हो रही है तो पर्टिकुलर नेगेटिव हो गया। अब चार प्रोपोजिशन की समरी टेबल देख लेते हैं। जैसे टाइप ए है, फॉर्म क्या होगा? ऑल एस आर पी, मतलब सारों की हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ? ऑल डॉग्स आर मैमल। क्वांटिटी क्या हो? यूनिवर्सल, की हम सारों की बात कर रहे हैं। और क्वालिटी बेसिकली क्या हुई? अफर्मेटिव, क्योंकि हम पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। देन टाइप्स कम द ई, नो एस आर पी। एग्जाम्पल क्या हुआ? जैसे नो कैट आर रेप्टाइल्स। क्वांटिटी यूनिवर्सल, क्यों? हम सारों की ही बात कर रहे हैं। वेरएज क्वालिटी क्या होती है हमारे पास? नेगेटिव हुई, क्योंकि हम नो स्टेटमेंट में बात कर रहे हैं, एक नेगेटिव फॉर्म में हम बात कर रहे हैं। देन कम्स द टाइप आई, सम एस आर पी, सम बर्ड आर पैरोट। ठीक है, क्वांटिटी बेसिकली क्या हुई? पर्टिकुलर हुई, क्योंकि हम सम कुछ जनों की हम बात कर रहे हैं। लेकिन क्वालिटी हमारे पास क्या हुई? अफर्मेटिव हुई, क्योंकि हम पॉजिटिव सेंस में हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। देन टाइप कम्स द ओ, सम एस आर नॉट पी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हुआ? सम स्टूडेंट आर नॉट
लेज़ी। अब इसके अंदर भी हमने क्या करी, पर्टिकुलर की ही बात करी, लेकिन ये क्या हुआ, नेगेटिव स्टेटमेंट हुआ क्योंकि हमने नेगेटिव फॉर्म में क्या करी है, सबकी बात करी है। अब आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का है। इस डायग्राम से हम पता लगाते हैं कि चार प्रोपोजिशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो इसको बनाने का एक सिंपल वे क्या है कि आप पहले क्या करोगे कि चारों जो भी मतलब ये प्रोपोजिशन है A E I O, उनको चारों को क्या करोगे, एक एक कॉर्नर में लिख लोगे। ऊपर दोनों यूनिवर्सल वाले आएंगे, नीचे दोनों पर्टिकुलर वाले आएंगे। ए के नीचे हमेशा आई आता है, ई के नीचे हमेशा ओ आता है, ठीक है। फिर इनके बीच में क्या करोगे, चारों के बीच में एक-एक लाइन बना दोगे। एक टाइप का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा इन चारों के बीच में, ठीक है। फिर सेंटर में ए से ओ एंड ई से आई आप एक क्या करोगे, क्रॉस को क्या करोगे, बनाओगे, ताकि उसके अंदर हम क्या कर पाए, इन दोनों के बीच में भी हम रिलेशन बता पाए कि ए एंड ओ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ई एंड आई के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। अब इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो समझते हैं। जैसे ए एंड ई के बीच में होता है रिलेशनशिप कॉन्ट्ररी का, आई एंड ओ के बीच में होते हैं सब कॉन्ट्ररी का, ए एंड आई के बीच में होता है सब अल्टरनेशन का। सेम सब अल्टरनेशन हमारा ई एंड ओ के बीच में भी होता है। ए एंड ओ के बीच में हमारे पास कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। सेम ई एंड आई के बीच में भी हमारे पास कौन सा होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इनको समझते हैं कि इनके क्या रूल्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रारी की। कॉन्ट्रारी में बेसिकली क्या होता है, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता है। मतलब एक ट्रू है तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर एक फॉल्स है तो दूसरा अनडिटरमाइंड हो जाता है, उसको अपने बता नहीं सकते कि वो ट्रू है या वो फॉल्स है। ठीक है। फिर आता है कॉन्ट्राडिक्टरी, जो ए एंड ओ के बीच में होता है, ई एंड आई के बीच में होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि दोनों ना तो एक साथ ट्रू हो सकते हैं, ना ही दोनों एक साथ फॉल हो सकते हैं। मतलब एक ट्रू है तो दूसरा ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा, एक फॉल्स है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मतलब एक टाइप का एक दूसरे के ये क्या होता है, अपोजिट होते हैं। अब सब कॉन्ट्रारी आता है। सब कॉन्ट्रारी में क्या होता है, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ क्या हो सकते हैं, ट्रू हो सकते हैं। मतलब कि अगर वो ट्रू है तो दूसरा ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, जिसकी वजह से हम उसको अनडिटरमाइंड भी बोल देते हैं। सेम हम कॉन्ट्रारी में ऐसे ही होता है, जब एक फॉल्स होता है दूसरा ट्रू भी हो सकता है और दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो वो क्या होता है, अनडिटरमाइंड हो जाता है। तो ऐसे ही सब कॉन्ट्रारी में दोनों एक साथ क्या नहीं हो सकते, फॉल्स नहीं हो सकते हैं। मतलब एक फॉल्स है तो दूसरा ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, लेकिन एक ट्रू है तो दूसरा वाला फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। नाउ कम्स द सब अल्टरनेशन। सब अल्टरनेशन ए एंड आई के बीच में, ई एंड ओ के बीच में होता है। अगर ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब जो ट्रू होता है वो नीचे की तरह क्या करता है, फ्लो करता है। अगर नीचे वाला क्या है, मेरा फॉल्स है, तो ऊपर वाला भी मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि जो फॉल्स होता है वो क्या करेगा, अपवर्ड की तरह क्या करता है, फॉलो कर। और अगर ए फॉल्स हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई जो होता है वो अनडिटरमाइंड हो जाता है। और आई हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ट्रू हो जाएगा तो ए हमारा क्या होता है, अनडिटरमाइंड हो जाता है। अब हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे हमें एग्जांपल गिवन है, सम आर्टिस्ट आर नॉट सिंगर इज फॉल्स। जैसे ओ हमें फॉल्स गिवन है तो ए हमारे पास क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ई हमारा फॉल्स होना चाहिए और आई भी हमारा क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। यही रूल्स हमने अभी पढ़े, ठीक है। तो जैसे हमें ऑप्शंस क्या गिवन है, ऑल आर्टिस्ट आर सिंगर इज ट्रू। यस, ए ट्रू है हमारे पास, ए ट्रू होना चाहिए, ए ट्रू ही दे रखे हैं तो ये भी हम आंसर लगा सकते हैं। आगे भी देखते हैं और क्या ऑप्शंस गिवन है। नो आर्टिस्ट इज अ सिंगर इज ट्रू, नहीं ये गलत है। ये क्या होना चाहिए हमारे पास, ट्रू फॉल्स होना चाहिए। क्यों, ओ हमारे पास क्या है, फॉल्स है। सम आर्टिस्ट आर सिंगर इज ट्रू, यस ये ट्रू ही चाहिए था, क्योंकि ओ फॉल्स है तो ये आई क्यों हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। सम आर्टिस्ट आर नॉट म्यूजिशियन, ये तो बिल्कुल अलग ही ऑप्शन हो गया, तो ये तो आ नहीं सकता। अब हमारे पास दो हमें सही ऑप्शन मिले, दैट इज ए एंड सी। लेकिन हम कौन से ऑप्शन की तरफ जाएंगे, हम जाएंगे ऑप्शन सी की तरफ। जब दो चीज के बीच में एक कॉन्ट्रारी, सब कॉन्ट्रारी, ये सब अल्टरनेशन वाला अगर बनता है तो सबसे पहले हम उनको आंसर को ऐसा सिलेक्ट करते हैं। अगर ऐसा कोई भी ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्राडिक्टरी की प्रेजेंट है, तो ही हम कॉन्ट्राडिक्टरी को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमें पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट कैन बोथ बी ट्रू एट सेम टाइम बट कैन नॉट बोथ बी फॉल्स। अब ऐसे हमारे पास कौन सी थी जो एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती है, आई एंड ओ वाली स्टेटमेंट्स थी, ठीक है। तो हम
क्या ढूँढेंगे? सम एंड सम नॉट को ही हम हमारे ऑप्शन में ढूँढेंगे फॉर द फर्स्ट आंसर। तो हमको सम एंड सम नॉट किसमें मिला है? ऑप्शन बी में मिला है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम आज के समरी देख लेते हैं लेक्चर की। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है, यूनिवर्सल, अफर्मेटिव, नेगेटिव, पर्टिकुलर प्रोपोजिशन कौन से होते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा ब्रेकडाउन स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का। लॉजिकल रीजनिंग एक ट्रिकी बट स्कोरिंग टॉपिक। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको कोई डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।